नमस्कार। आज हम जीवन की एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना सच कहें तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं जीवन की इस कहानी को। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आज के बाद कोई नया बच्चा पैदा ना हो, कोई नया पौधा ना उगे और कोई भी नया जीव इस दुनिया में ना आए। क्या होगा तब? ये सवाल ही अपने आप में हमें उस प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है जो जीवन को असल में जीवन बनाती है। तो चलिए इसी डरावनी सोच के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना खुद प्रकृति को करना पड़ा था। और इस चुनौती का प्रकृति के पास एक ही जवाब था, एक ही समाधान, वो था जनन। आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो आखिर ये जनन है क्या? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो ये एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये बस जीवन का अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। एक जीव से ठीक उसी के जैसा एक नया जीव बनना। असल में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बस इन 3 शब्दों में सिमट जाती है। जीवन से जीवन का जन्म, बस यही है जनन का पूरा सार। अच्छा, तो सवाल ये है कि जनन इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसका असली मकसद क्या है? इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, किसी भी प्रजाति को खत्म होने से, विलुप्त होने से बचाना, और दूसरा, इस धरती पर जीवन के चक्र को हमेशा चलाए रखना। सोचिए, अगर ये ना हो तो हमारी ये दुनिया पूरी तरह बेजान हो जाएगी। अब सवाल आता है कि प्रकृति ये कमाल करती कैसे है? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है अलैंगिक जनन। इसे आप एक तरह की हाई स्पीड फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं, जहां एक जनक से ही हूबहू कॉपियां बनती जाती हैं। और दूसरा है लैंगिक जनन। ये एक कलाकार की तरह है, जहां 2 जनक मिलकर हर बार एक बिल्कुल नया अनोखा जीव बनाते हैं। चलिए इन दोनों तरीकों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। ये वो कमाल की कला है जहां नई जिंदगी बनाने के लिए बस एक अकेला जीव ही काफी होता है। इसका सबसे सरल उदाहरण है द्विखंडन, जैसा कि हम अमीबा में देखते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है। एक अकेली कोशिका बस धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट जाती है, और बस जहां एक जीव था वहां अब 2 हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक और बड़ा ही दिलचस्प तरीका है मुकुलन। सोचकर देखिए, हाइड्रा जैसे जीवों में क्या होता है? जनक के शरीर से ही एक छोटा सा उभार, मतलब एक कली जैसी चीज निकलने लगती है। ये कली धीरे धीरे बड़ी होती है, एक पूरे जीव में विकसित होती है, और फिर जब ये तैयार हो जाती है तो अपने जनक से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। कमाल है ना? और ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ सूक्ष्म जीवों में ही होता है। अरे, हम तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। कभी आलू पर वो छोटी छोटी आंखें देखी हैं? असल में वो एक नया आलू का पौधा उगा सकती हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हो या फिर गन्ने का एक डंठल, ये सब अलैंगिक जनन के ही तो उदाहरण हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। तो ये तो हुई अकेले जीवन बनाने की कला। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, यानी लैंगिक जनन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां कुछ नया बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है। लैंगिक जनन की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसका मकसद सिर्फ कॉपी बनाना नहीं है, इसका मकसद है विविधता लाना। यहाँ नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर एक बिल्कुल नया अनोखा जीवन बनाते हैं। एक ऐसा जीवन जो अपने दोनों जनकों से थोड़ा अलग होता है और शायद आने वाली चुनौतियों के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होता है। अच्छा, पौधों की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खूबसूरत फूल, है ना? हम उन्हें अक्सर सिर्फ सुंदरता या सजावट की चीज समझते हैं, लेकिन जीव विज्ञान की दुनिया में एक फूल का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। असल में एक फूल पौधे का मुख्य जनन अंग होता है। तो एक पौधे में ये होता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है परागण से। इसमें परागकण जो नर भाग से आते हैं वो पौधे के मादा भाग तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन, जहां नर और मादा कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, और इसी मिलन से बनता है युग्मनज। ये एक नए पौधे की सबसे पहली कोशिका है, वो अकेली कोशिका जिसके अंदर एक पूरे के पूरे नए पौधे का ब्लूप्रिंट छुपा होता है। और बिल्कुल इसी तरह इंसानों में भी जनन पूरी तरह से लैंगिक तरीके से ही होता है। यहाँ नर और मादा जनन तंत्र एक बहुत ही जटिल और तालमेल वाले तरीके से काम करते हैं। निषेचन के बाद एक अकेली कोशिका से एक पूरे भ्रूण का विकसित होना, यह सच में एक असाधारण प्रक्रिया है। हर चरण जीवन की एक नई उम्मीद को दिखाता है। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये एक नए इंसान के अस्तित्व में आने की शुरुआत है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जनन होता कैसे है, अकेले भी और साथ मिलकर भी। लेकिन अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर ये पूरी जैविक प्रक्रिया इतनी ज्यादा मायने रखते क्यों है? अब जब हम इसके कैसे को समझ चुके हैं, तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं,
याद है वो दुनिया जहां जनन अचानक रुक जाता है? अब हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। और इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही साफ और भयानक हैं। बिना नई पीढ़ी के एक एक करके सारी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जो खाद्य श्रृंखला है, जो एक जीव को दूसरे पर निर्भर रखती है, वो पूरी तरह से ढह जाएगी। और आसान शब्दों में कहें तो जीवन जैसा हम इसे जानते हैं उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यही बात हमें हमारे अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार पर लेकर आती है। जनन सिर्फ एक और जैविक प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो शक्ति है जो हमारे ग्रह पर जीवन को जिंदा रखती है। यही वो शक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि जीवन की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलती रहे।